अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये था मेरा एक सूट। मैंने कहा एक साथ तो मुझसे दिखाने नहीं हो रहे, जब भी मैं पहनूंगी ना उस सूट की मैं वीडियो बना लूँगी। तो आज है जी जुमा, तो मैंने कहा चले आज ये वाले कपड़े जो है मैं प्रेस करती हूँ और पहनती हूँ, क्योंकि फिर सर्दियाँ चली जाएंगी तो फिर नेक्स्ट ईयर पे चले जाएंगे। तो मैंने कहा जब हर जुम्मे जो मैं नया सूट पहन लूँगी। तो बस ये आज जुम्मा का दिन था, लेकिन अभी जुम्मा का टाइम जो है वो गुजर चुका है बच्चों के कामों में, बच्चों को नहलाने धुलाने खाने पिलाने में। तो बस नमाज है मैंने पढ़ ली थी, तो बस जो है मैंने कहा अभी मैं शावर ले लेती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ। यहाँ पे बच्चे जो है वो देख सकते हैं आप खेल रहे हैं। ये आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था या 4 बजे का होगा। तो मैं वेट कर रही थी इनके बाबा का, मैंने कहा वो आ जाएं तो फिर मैं शावर लेने जाऊँ। मुझे ना डर रहता है बच्चों का, आपको पता है ज़रा खिड़कियाँ ऐसी हैं तो फिर मेरा ज़हन जो है ना वो थोड़ा मुतमईन नहीं होता। तो मैं उनका वेट कर रही थी, मैंने कॉल की थी तो कह रहा मैं बस मैं आ रहा हूँ। तो बस मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और साथ में आपको अपना सूट भी दिखा लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने शावर लिया, फिर बच्चे पढ़ने आ गए, मैंने उनको पढ़ाया और उसके बाद ये वाला जो क्लिप था वो स्टार्ट हो गया। कपड़े मैंने आज वॉश किए हैं सारे, तो कपड़े जो हैं वो धुल गए थे। तो बस यहाँ पे हस्बैंड और उनका जो बेटा है प्यारा सा छोटा सा, इसको बड़ा होता है सारे कामों में घुसने का ना। हर काम जो हमने करना है ना इसने मतलब बीच में ज़रूर हेल्प करनी है। तो बस वो फिर बाबा के साथ मिलके कपड़े जो है ना वो फैला रहे थे और मैं जो है वो किचन में थी। तो मैंने कहा चलें जी यहाँ से ब्लॉग दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पता है जो है ना बच्चे आ गए थे पढ़ने, तो मैंने फिर ब्लॉग कोई नहीं बनाया। और बस ये कपड़े जो है ना वो जब फैलाने की कोई जगह नहीं है, ये मुझे बड़ी उलझन होती है सर्दियों में, पूरी बल्कि गर्मियों में भी तकरीबन यही होता है, कपड़े हर जगह फैले होते हैं। तो फ्लैट वगैरह हो ना तो उसमें जो बैल्कनी या टेरेस जो होता है ना वो मस्ट होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके कपड़े वगैरह धुलने और डालने की खूब जगह हो अगर आप फ्लैट में रहते हैं, और अगर आपके पास खुले सेहन घर हैं तो फिर उनकी तो कहते हैं ना मौजा ही हैं क्या ही बात है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बच्चा मेरा ये बाहर है, ये बस इसके पेपर स्टार्ट हैं तो बस ये लगा हुआ है तैयारियों में। और बस यहाँ पे ये था जी, देखिए मैं आधा काम जो है ना मैंने कर लिया था, आधा क्या बल्कि मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ पे बन रहा था खाना, खाने में बन रहा है जी आलू गोश्त और साथ में बन रही है गाजर की खीर। तो मैंने कहा यार मैंने व्लॉग क्यों नहीं स्टार्ट किया। कभी कभी नहीं, मेरे साथ तो है अक्सर ही होता है कि मैं व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करना भूल जाती हूँ, कि जैसे ही किचन में आई हूँ तो मतलब स्टार्ट कर ले। और यहाँ पे बस वो देखें वहाँ पे कपड़े फैल गए हैं, फैला दिए सारे। तो जनाब अब मेरे साथ किचन में आ गए, मतलब इतना मुझे कहते हैं ना कि तंग करता है ना तो बस मैंने कहा चलें जी मैं फिर अब खाना बनाती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन जो मैंने कल फ्रीज़ किया था तो वो मैं इसमें से क्यूब्स निकाल रही थी अदरक और लहसुन के। और अदरक मेरा थोड़ा सा कलर ऐसा हो गया, वो इसलिए वो पड़ा रहा है ना, उसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया था जल्दी, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा कलर डार्क हो गया था और लहसुन का आप देखें कितना अच्छा कलर निकला है। मैंने इस दफ़ा जो है ना अलग अलग इसीलिए पीसे हैं कि जो है ना किसी चीज़ में अदरक जाती है किसी में नहीं जाती, तो फिर साथ एक साथ हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और बस जी यहाँ पे मैंने गोश्त जो है ना वो आज ऐसे ही गलाया, मतलब जब मैंने शामिल लेना था ना उसके बाद जब मैं आई हूँ ना किचन में, तो मैंने कहा चलो मैं इसको चढ़ा देती हूँ, तो बगैर प्रेशर के जो है ना इसको गलाती हूँ। बगैर प्रेशर के जो गोश्त पकता है ना, बल्कि कुछ भी पकता है बड़ा अच्छा बन जाता है। हाँ ये है कि दाल जो है ना वो मेरी गल तो जाती है लेकिन घुलती नहीं है, तो उसके लिए फिर मैं प्रेशर लगा लेती हूँ। कभी कभी गोश्त के लिए भी लगा लेती हूँ, मतलब अगर जल्दी होती है। तो आज बस मेरे जहन में था कि ये बनना है, तो मैंने फिर उसी वक्त जो है ना इसको प्रेशर में डाल के विदाउट प्रेशर पका लिया और बड़ा अच्छा इसका जो है ना वो टेस्ट निकलता है। तो बस गोश्त यहाँ पे गल गया था, तो मैंने ना यहाँ पे ले लिया जी अदरक और लहसुन और थोड़े से मैंने गरम मसाले डाले हैं। और मैंने कहा चलो मैं आज जो है ना प्याज के बगैर ही आलू गोश्त बना के देखती हूँ। एक दफ़ा मैंने पहले भी बनाया था, बड़ा अच्छा बन गया था, तो मैंने कहा चलें आज भी जो है ना बगैर इसके बनाते हैं प्याज के। तो बस जी यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा उसको मैंने ऑयल में जो है फ्राई किया है, उसके बाद मैंने गोश्त डाल दिया है। और बस गोश्त को भी हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक मैं कर लूँगी, क्योंकि गोश्त तकरीबन जो है ना वो गला हुआ है। अच्छा जी, बस जैसे ही मैंने गोश्त को थोड़ा सा फ्राई किया उसमें अब मैं डाल दूँगी सारे मसाले। और दूसरी साइड पे ब्लेंडर में जो है ना वो मैं राइस मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये साइड पे मैं खीर बना रही हूँ गाजर की जो ना उसमें डालने के लिए। वैसे तो मैं अक्सर जो है ना होता है अक्सर क्या
ज़्यादातर इसी में ही डाल देती हूँ। जैसे ही गाजरें डालती हूँ ना, बीच में चावल डाल देती हूँ। या ऐसा होता है कि चावल बॉईल करके थोड़े बहुत चावल जो है वो गल जाते हैं, फिर गाजरें डालती हूँ। वैसे मुझे वही तरीका अच्छा लगता है। ये मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा इस तरह से ट्राई करते हैं। और गाजर में ना मैंने चीनी डाली थी। गाजर जो है ना ये कद्दूकश करके इसमें मैंने चीनी डाल के इसको भी उसी वक्त रख दिया था, तो ये भी हल्की आंच पे पकता रहा है। तो ये है कि अभी गाजर तो खैर खूब गल गई थी, तो यहाँ पे चावल जो है ना उसको मैं जो मैंने भिगोए थे 2-3 घंटे पहले, तो उसको भी मैं ब्लेंड करके दूध में ब्लेंड करूँगी। अभी तो खैर मैंने पानी डाला है, थोड़ा सा मैं दूध भी डाल के इसको ब्लेंड करके गाजर में ऐड कर दूँगी। अच्छा, सालन में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, उसमें मैंने अभी डाल दिया जी टमाटर का पेस्ट। अच्छा, टमाटर के बगैर भी गोश्त बड़ा अच्छा बनता है, आलू गोश्त जो है ना, जैसे पाए की तरह होता है ना, वैसा बनता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब वैसे ना लाइट सा ही कुछ बना लो, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा आलू गोश्त ही बना लेती हूँ। लाइट सा कुछ यही हो सकता है। उनको ना शोरबे वाली जो सालन है उसको अलियान को भी और इसके बाबा को भी मतलब बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं। वैसे भी मैंने जो है ना रखा हुआ है, एक दिन सब्ज़ी, एक दिन दाल और एक दिन चिकन, गोश्त, कुछ भी मतलब जो है ना वो बन जाता है। हाँ, कभी-कभी होता है कि गोश्त खाने का दिल नहीं भी करता, तो फिर हम जो है ना वो चावल या कोई चाइनीज़ इस तरह से बना लेते हैं। ये है कि एक साथ 2 सब्ज़ियाँ जो है ना मतलब 2 दिन वो नहीं पकती हैं। और बच्चे भी आपको पता है आजकल ज़रा थोड़े नखरे करते हैं कि नहीं खाते-पीते ऐसी चीज़ें। सब्ज़ियाँ तो खैर बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। हमारे अम्मा-अब्बा तो पता है आपको कि वो कहते होते थे सब कुछ खाना है जी। तो हम खा भी लेते थे। तो यहाँ पे फिर हम माँओं को होता है कि नहीं बच्चा भूखा है जी, इसको कुछ ना कुछ बना के दें। अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं ये बच्चे जो है ना वो माएँ ही बिगाड़ती हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने गोश्त की भुनाई कर ली। गोश्त तो ख़ैर पहले गला भी हुआ था और मैंने उसको ऑयल में भी फ्राई किया था, बस हल्का-सा मैंने उसको भूना है और उसमें मैंने डाल दिए जी आलू और बस अभी मैं इसको लगाऊँगी प्रेशर। अच्छा, प्रेशर लगाने से ये है कि जो शोरबा है ना बड़ा एक उसकी बड़ी अच्छी सी लुक और बड़ी अच्छी सी एक शक्ल क्या कह सकते हैं, थिकनेस सी बन जाती है। तो वो फिर मैं उसको ना हल्की आँच पे 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। आलू भी गल जाएँगे और शोरबा भी ना अच्छे से पक जाएगा। और बस जितना पानी चाहिए वो डाल लेंगे और दूसरी साइड पे जो है ना वो मैंने चावल भी डाल दिए थे और उसमें मैंने 1 लीटर जो है ना ऑल पर्स डाल दिया है। खीर में है जितना दूध वो कम है, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल 1 लीटर ही डाला था। तो मैंने कहा अगर इसमें हो गया, क्योंकि गाजरें बिल्कुल थोड़ी-सी 4-5 गाजरें थी, जिनको जो है ना मैंने कद्दूकस करके तो बस खीर बना ली। तो वो भी बस कुछ ना कुछ मैं मीठा बना लेती हूँ रूहान के लिए, तो मैंने कहा चलो यार ये गाजरें बेचारी फ्रिज में ऐसे ही रुल रही थी, तो मैं इसको जो है ना बना लेती हूँ। तो अब बस गाजरों का भी मौसम जो है ना वो एंड पे आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी फ्रीज़ कर ही लूँ रमज़ान के लिए। चलें देखें क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं इस कदर मसरूफ़ हो गई हूँ ना, मतलब बच्चों के पेपर के साथ तो ऐसे लगता है कि माँ के ही पेपर हैं, मतलब कोई होश नहीं है रात के 12-12 1-1 बजे तक, क्योंकि एक पेपर और एक छुट्टी होती है। फिर जिस दिन छुट्टी होती है ना उसको मैं ज़रा लेट नाइट तक जो है ना लेके बैठती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे भी काम होते हैं, ज़ाहिर बात है उस तरह से आप टाइम नहीं दे पाते हैं। तो फिर ये होता है कि रूहान जब सो जाता है ना, तो फिर मैं उसको जो है ना लेके ज़रा बैठती हूँ। तो उसको भी होता है कि मामा रूहान सो जाए ना तो फिर आराम से हम पढ़ेंगे। तो फिर जी ये आजकल सब कुछ चल रहा है और ये वीडियो जो है ना फ्राइडे की है और देखिए मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा अभी मैंने अलियान को स्कूल भेजा है, तो बस मैंने साथ ही जो है ना बैठ के वॉइस ओवर कर लिया। और बस यहाँ पे ये कुछ सामान लाने वाला था, ब्रेड वगैरह और एक ये मैंने मंगवाया है बर्तन धोने वाला, मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे करीब ही एक शॉप थी, तो वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे दिखाया था पहले भी कि अच्छा है तो आप ले जाएं, मतलब लोकल ही है। तो मैंने कहा चलें आप ले आएँ, ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे प्राइस का हो रहा था, मैंने पूछ रहे थे कि दूसरे वाला कितने का, मैंने कहा पता नहीं, वो तो सामान में ही आता है। तो इस दफ़ा बस ग्रॉसरी नहीं हो पा रही, कुछ थोड़ा सा बजट ऐसा हुआ है, तो फिर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है फ़िलहाल तो मैं वही मंगवा रही हूँ। पैम्पर्स रूहान के मंगवाए हैं, क्योंकि मतलब उसको भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे दोनों साइडों पे आप देख रहे हैं चूल्हे का काम हो रहा है और बस मैंने बर्तन धोने हैं, साथ ही जो है मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। अच्छा, खीर जो है ना इतनी मज़े की मुझे नहीं लगी, मतलब चावल मुझे लगा कि साथ ही डालने चाहिए या इसको बॉयल करके फिर ब्लेंड करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम फिर मैं बनाऊँगी, एक दफ़ा मैं फिर सोच रही हूँ कि मैं ना जब तक गाजरें हैं बनाऊँ ये वाली खीर। मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पे बस जैसे ही बनी थी ना, तो वो लोग जो है ना आ गए थे कि मम्मा हमें दे दें। और मेरे बच्चे जो है ना गरम मीठा जो है ना ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने ये हिसाब लगाया, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना ठंडा खाते हैं, मैं खुद भी जो है ना वो गरम मीठा मुझे जो है ना अच्छा लगता है, चाहे वो कस्टर्ड है, चाहे वो खीर है, कुछ भी है। तो
मतलब हर एक की अपनी अपनी जैसे कि चॉइस होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना वो 2 बर्तनों में निकाल रही थी। पहले मैंने शीशे के बाउल में निकाला। मैंने कहा प्लास्टिक में नहीं डालना, मेरे पास प्लास्टिक के बड़े हैं लेकिन शीशे का बस ये वाला ही था। बाकी सेट के साथ रखे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ यार मैं उन बर्तनों को जो है ना लगा लूँ। ये जो मेरे डिवाइडर में रखे हुए हैं, कब तक मैं बेचारों को रखूँ। असल में किचन में इतनी जगह नहीं है ना कि बंदा निकाल के लाए तो फिर यहीं पर रख दे। फिर ये होता है कि वापस रखा हो, फिर कहते हैं चलो यहाँ से गुजारा हो रहा है यहीं पर करते रहो। तो ये चीज़ चल रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें जी, अब वो स्टील के बाउल में जो मैंने निकाला ना, मैंने कहा यार ये क्या, तो फिर मैंने सारा ही उसी में डाल दिया। उसमें चूँकि पूरा आ गया था। और बस ये जो देगची में और ये नीचे जो भी थोड़ा बहुत लगा होता है या जो भी है ना, ये फिर मैं ऐसे खाऊंगी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो भाई कौन कौन ऐसे करता है आपने मुझे बताना है। मतलब इनकी अपनी ही कह लें कि चार्म है। अच्छा, यहाँ पे फिर खाना बन गया था और बस मैंने फिर खाना लगा दिया। तो आलू गोश्त की ये है जी फाइनल लुक। मैंने कहा ये मैं दिखा दूँ फिर मेरे दिन से। और बड़ा मज़े का बनता है यार, प्याज के बगैर, अगर टमाटर के भी बगैर बनाए तो और भी बनता है अच्छा। दही डालें आप, लेकिन मैंने डाला था टमाटर। और ये देखें जी, और मेरे फैमिली की जो है ना मोस्ट फेवरेट डिश है, और मेरी भी। अभी भी मैं जब वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है यार आलू गोश्त ही बना लेते हैं। आज भी सुन के मैं सोच रही थी अभी कि आज मैं क्या बनाऊँ। और बस खाना वाना खा के यार कोई और रूटीन खास होती नहीं है। कि बंदा जो है ना वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करे, बस बच्चों को पढ़ाना। और फिर मेरी कोशिश होती है मोबाइल जो है ना एक साइड पे रख के ना, तो मैं जो है ना बच्चों को टाइम दूँ, चाहे वो अलियान है चाहे वो रूहान है। क्योंकि इस तरह जो है ना वो बच्चे पढ़ते भी नहीं है। रूहान को तो है नहीं, वो खेलता होता है तो चलो मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन पढ़ाते हुए मुझे बड़ी उलझन होती है। अगर मैं मोबाइल में लगती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि बस वो फिर उस तरह बच्चे पढ़ते भी नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे ये एक क्लिप था जो कि मेरे हस्बैंड गए थे स्टाइलों पे, तो उन्होंने बनाया था। तो मुझे कह रहे थे मैं बना के लाई हूँ, अगर आपने ऐड करना है तो कर देना। मतलब सेल लगी हुई है ना तो और यार ये वाकई सेल बड़ी अच्छी मुझे लग रही थी। तो मैं सोच रही थी कि जाऊँगी, लेकिन अभी जो है ना वो मैं जा नहीं सकती हूँ। बड़े प्यारे जूते लग रहे थे, तो अच्छी खासी सेल लगी हुई थी और काफ़ी इनके पास वैरायटी थी। तो उन्होंने वीडियो जो है ना बना के लाई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ना तो आप लोग पूरा व्लॉग देख सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोग यहाँ पे भी जोड़ के जा सकते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनको ऐसी चीज़ें देखना, जूते कपड़े ज़रा अच्छा लगता है, और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं कहती हूँ बंदे ने चीज़ लेनी है तो बंदा देखे, वरना क्यों बंदा देखता रहे। बाकी हर बंदे की अपनी सोच अपनी चॉइस होती है जी। और फिर जो सेल है ना वो 31%, ये देखें यहाँ पे इस पर 31% लगी हुई थी। ये 2070 रुपीज़ के तकरीबन सारे ये वाली थे। बाकी आप देख सकते हैं कोशिश की है उन्होंने कि वो जो ना प्राइसेस भी आपको दिखा सकें। कहीं 50% थी, तो काफ़ी अच्छी सेल जो है ना वो लगी हुई थी। और मुझे तो ये खुस्सास इतने प्यारे लग रहे थे ना, ये देखें इतने प्यारे प्यारे कलर। मुझे ये ब्लैक वाला बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखें ब्लैक तो है, गोल्डन के साथ भी अच्छा लग रहा है, वाइट के साथ भी अच्छा, सिल्वर के साथ सॉरी अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये भी 2000 के करीब था, मुझे समझ नहीं आई है। और बाकी ये देख लीजिए आप। तो ये PWD में ही है, स्टाइलो की है। 2 शॉप्स हैं जो है ना इधर इस तरफ। इस पे वैसे तो दोनों पे ज़ाहिर बात है सेल लगी होगी, लेकिन इनके पास ज़्यादा वैरायटी है। मैंने देखा है, एक लास्ट टाइम मैं गई थी उस वाली शॉप पे, उनके पास इतनी वैरायटी नहीं थी। और ये देखें जी नीचे मस्टर्ड कलर का शूज़ देखें कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ना ऐसे जूते पसंद हैं। वैसे तो मुझे जो होता है ना वो जो अंगूठे वाला जूता होता है, मतलब कैंची टाइप चप्पल जो होती है ना, मैं ज़्यादातर वही पहनती हूँ। तो बस ये अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग आगे ब्लॉग जो है वो देख सकते हैं, और बस यहीं पे वॉइस ओवर जो मैं एंड कर दूँगी, क्या मैं बोलूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।